जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनेकों व्यक्ति बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, नाना रोगों से पीड़ित रहते हैं और इन्हीं रोगों के चलते चलते कई बार रोग इतने हावी हो जाते हैं कि हम अपनी आयु से, अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में अनेकों प्रकार के ऐसे सूक्त हैं जो हम पढ़ें, जैसे औषधि सूक्त है, रात्रि सूक्त है, दीर्घायुष्य सूक्त है। तो आज हम आपको दीर्घायुष्य सूक्त के बारे में बताने वाले हैं। तो आप समझेंगे क्या इन्हें पढ़ने से आयु बढ़ जाती है? देखो भैया, प्रेयर में एक बहुत बड़ी ताकत होती है और हमारे सत्य सनातन धर्म में जो स्तोत्र कवच आदि बताए गए हैं उनमें ताकत बहुत है। अब ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। आप विश्वास से किसी काम को करेंगे तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। किसी न किसी रूप में इस संसार में, इस प्रकृति में, इस यूनिवर्स में कोई गॉड फादर हैं, ये सब मानते हैं, अपने अपने रूप से मानते हैं। कोई कहता है प्रकृति नियंता है, प्रकृति को कोई चला रहा है, कोई गॉड फादर है, कोई वीटो पावर है, कोई वीटो शक्ति है जो संसार को चला रही है। लेकिन हम सनातन धर्म में हम स्पष्ट मानते हैं कि हमारे देवी देवता हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं। तो हमारी सोच कुछ थोड़ा सा अलग टाइप से है। अलग टाइप से क्यों है? क्योंकि हमारा पूर्ण विश्वास भगवान के ऊपर है। हमारा पूर्ण विश्वास किंतु परंतु ना करते हुए अपने आराध्य भगवान के प्रति है कि ईश्वर हैं, भगवान हैं और भगवान हमारी रक्षा भी करते हैं। ये हम थोड़ा सा बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऐसा हम सोचते हैं। तो उसी में से दीर्घायुष्य सूक्त जो होता है, दीर्घायु को बढ़ाने वाला दीर्घायुष्य सूक्त, उसकी जानकारी हम इस अंक में आपको आज देने वाले हैं। आपको बहुत काम आएगा। तो जो व्यक्ति हारी बीमारी से लड़ते लड़ते थक जाते हैं या जिन्हें ये भय रहता है कि मेरी आयु बहुत कम है, जिनकी जन्म पत्रिका में आयुष्य भाव में ग्रह अच्छे नहीं हैं या दृष्टि अच्छी नहीं है, या हाथ में आपकी जो मुख्य दो रेखाएं हैं जो आयु को प्रदान करती हैं, हार्ट लाइन और आपकी एज लाइन, ये दोनों ही रेखाएं आपको लगता है कि अच्छी नहीं है या किसी ने आपको ऐसा बता रखा है, या बीमारियां, नाना भांति की बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, तो आप दीर्घायुष्य जो सूक्त है इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। रोज़ समय ना मिले तो केवल रविवार के दिन आपको इसको पढ़ना चाहिए। इसकी एक दो लाइनें मैं पढ़ के बता रहा हूँ ताकि पहचान करके ये आप ले आएंगे। सुने। दीर्घायुष्य सूक्त अथर्ववेदीय पिपलाद शाखा का यह दीर्घायुष्य सूक्त सभी प्राणियों के लिए समान रूप से दीर्घायु प्रदायक है। इसमें ऋषि पिपलाद ने देवों से, ऋषियों से, गंधर्वों से, दिशाओं से, औषधियों से, नदी से, समुद्र से एक लंबी आयु की प्रार्थना की है। अब ये यहाँ से प्रारंभ होता है, इसको आप देखें। सम मा सिंचन्तु मरुतः सम पूषा सम बृहस्पति सम मायम अग्नि सिंचन्तु प्रजया च धनेन च दीर्घमायु कर्णोतु में। यहाँ से ये प्रारंभ होता है और इसकी एंडिंग जो लाइन है वो भी आप देख लें। सत्यम समस्यमानः सिंचन्तु प्रजया च धनेन च दीर्घमायु कर्णोतु में। एक दो पद हिंदी में भी हम सुना देते हैं, सुन लें। पहले वाले का, मरुदगण पूषा बृहस्पति तथा यह अग्नि मुझे प्रजा एवं धन से सींचे तथा मेरी आयु की वृद्धि हो। आदित्य, अग्नि, इंद्र मुझे प्रजा और धन से सींचें तथा मुझे दीर्घायु प्रदान करें। अंत में हम पढ़ देते हैं। नदी, सिंधु और समुद्र मुझे प्रजा एवं धन से सींचें तथा मुझे दीर्घायु प्रदान करें। जल, कृष्ट, औषधियाँ तथा सत्य हम सबको प्रजा और धन से सींचें तथा मुझे दीर्घायु प्रदान करें। तो कहने का भाव, इसमें ऋषि पिपलाद जो हैं वो नदियों से, झरनों से, समुद्र से, अग्नि से, वायु से, सभी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी कृपा हो और हमारी आयु
दीर्घायु हो। जल जीवन है, वायु प्राण है, सभी जानते हैं। तो सभी से प्रार्थना इसमें की गई है। आप इसे, जैसे हमने सरल हिंदी के पद पढ़े, तो आप इसे सरल हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यदि इसे हिंदी में पूरा आप इसे पढ़ते हैं, 9 इसके अंदर मंत्र मान लें या दोहे मान लें, सूक्त है ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मिनट का समय लगेगा। 2 मिनट में आप इसको प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। समझ में आ गई बात। और यदि आप इसे संस्कृत में पढ़ते हैं तो संस्कृत में भी आप इसे मान के चलें 2-2.5 मिनट के अंदर अंदर इसको आप पढ़ सकते हैं। इस सूक्त का नाम क्या है वो आप एक बार फिर अपनी स्क्रीन पर देख लें और नोट कर लें। दीर्घायुष्य सूक्त, ये इसका नाम है। ये बुक आपको बाज़ार से मिल जाएगी। जो सूक्त की किताब आती है उसी में ये सूक्त आपको मिल जाएगा। और यदि फिर भी आपको नहीं मिलता है तो हम प्रयास करेंगे इसे अपनी वेबसाइट पे या फेसबुक पे कहीं ना कहीं आपको दे देंगे, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। मात्र इसमें 9 दोहे मान लें, 9 श्लोक मान लें और 2 से 2.5 मिनट का ही समय आपको इसमें लगेगा। ऐसे ही है, आपने देखा हो मृत्युंजय कवच। मृत्युंजय कवच भी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता है, लेकिन हमारे भाव कैसे हैं, हम किस भाव से भगवान के स्तोत्र आदि को जपते हैं, ऐसे ही है दुर्गा कवच और ऐसे ही अद्भुत इंद्राक्षी कवच। वास्तव में ये कवच बड़े ही अनुपम है। लेकिन आज जो हमने छोटा सा आपको सूक्त बताया है, इसमें ऋषि पिपलाद ने जैसे कि वायु से, जल से, सभी से आयुष्य की कामना की है, तो ये भी बड़ा सुंदर है। भविष्य में अपनी कॉपी डायरी में नोट करके रखें, कभी न कभी आपके ये काम आएगा। तो ये प्रयास हो रहा है आगे आगे कि सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट से कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाएंगी। देखो साधकों, हमारे वेदों में जैसे सामवेद में है, सामवेद में अनेकों प्रकार के गुप्त रहस्य गायन शैली के हैं। अथर्ववेद है, उसमें बहुत ज़्यादा विस्तारित चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे मंत्र भी हैं। ऋग्वेद में है और गायत्री मंत्र का उल्लेख तो करीब करीब तीनों वेदों में हमें प्राप्त होता है। 4 वेद हैं हमारे, सभी जानते हैं। तो कहने का भाव यही है कि वेदों में अद्भुत खजाना है। अब हमें दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी हम वेदों की तरफ लौटें, अपनी ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा की तरफ हम लौटें और हम अपने जीवन में सुख शांति को महसूस करें। गुरुकुल में सुबह सुबह मयूर की आवाज़ें, बच्चों के मंत्र पाठ की आवाज़ें, ऐसा हमारी परंपरा रही है। बहुत सारी चीज़ें अब विलुप्त प्राय हैं। तो साधकों ध्यान रखना, आपका थोड़ा सा हमें सपोर्ट चाहिए। आप इन सब चीज़ों को आगे आगे शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता लगे। अब शायद आप में से आज बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्हें दीर्घायुष्य सूक्त का आज पहली बार पता लगा हो। तो ये हमने आपको बता दिया, अथर्ववेदीय पिपलाद शाखा का ये सूक्त है। ये अथर्ववेद से भी आपको मिल सकता है। जिनके पास अथर्ववेद हो या आसपास कोई पुस्तकालय हो, वहाँ अथर्ववेद में पिपलाद आदि शाखा को निकाल करके उसमें से इसको आप नोट कर सकते हैं। नहीं तो कुछ दिन बाद इसको हम आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। दूसरी बात, ऐसे ही बेटे जीवन में कभी कभी जब भी समय मिला करें, आप इंद्राक्षी कवच और दुर्गा कवच भी जरूर पढ़ा करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।